वीडियो में। आज की डेट है 11 फरवरी और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से और कोशिश करेंगे ग्रामर के जितने भी पोर्शन आपको समझाए जा सकें उनको समझाया जाएगा। चलिए, विलेजर्स इन उड़ीसा बॉयकॉट आंगनवाड़ी ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ दलित एम्प्लॉय। ठीक है, कह रहा है विलेजर्स इन उड़ीसा, यानी उड़ीसा की ये न्यूज़ है, यानी उड़ीसा के गांव वाले। विलेजर्स मीन्स क्या है? गांव वाले। बॉयकॉट मीन्स क्या होता है? बहिष्कार करना। आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी का, यानी उड़ीसा के गांव वालों ने आंगनवाड़ी का बहिष्कार किया। ओवर किस चीज को लेके? अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति को लेकर के। ऑफ दलित एम्प्लॉय यानी दलित कर्मचारी के, यानी दलित कर्मचारी की नियुक्ति को लेकर के उड़ीसा के गांव वालों ने आंगनवाड़ी का बहिष्कार किया। ठीक है, बॉयकॉट मीन्स क्या होता है? बहिष्कार करना। ये वर्ब है आपकी, क्या है? वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? विलेजर्स, नाउन है। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे ओवर आपका क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। अपॉइंटमेंट क्या हो गया? नाउन हो गया। अपॉइंट वर्ब होती है, अपॉइंट करना। अपॉइंटमेंट क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, इम्प्लॉय यहाँ पे कर्मचारी है, नाउन है। ऑफ का ऑब्जेक्ट है। आप हमेशा जानो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो हेडलाइन में क्लियर हो गया। चूंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल था तो यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगी है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पे एस सी एस में लगाना पड़ता। चलिए अब हम एंटर करते हैं न्यूज़ में। न्यूज़ की लैंग्वेज बहुत टफ नहीं है और हम बीच बीच में हफ्ते में 2 दिन एडिटोरियल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ताकि आपके जो एडिटोरियल का एक डर होता है ना कि बहुत टफ आता है, वाकई में टफ होता है, उसमें वर्ड अच्छे होते हैं, वो धीरे धीरे आप उसको कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है एन आंगनवाड़ी इन उड़ीसाज केंद्र केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट has not been functioning for nearly 3 months after residents stopped sending children, allegedly due to the appointment of a Dalit woman, Shramishta Shetty, as a helper cum cook. देखते हैं। कह रहा है उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में एक आंगनवाड़ी, ठीक है, एन आंगनवाड़ी इन उड़ीसास केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, यानी उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में एक आंगनवाड़ी हैज नॉट बीन फंक्शनिंग, काम नहीं कर रही है, फॉर नियरली 3 मंथ्स, लगभग 3 महीने से। कह रहा है कि उड़ीसा के केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में एक आंगनवाड़ी लगभग, नियरली मीन्स क्या होता है? लगभग 3 महीने से, फंक्शनिंग मतलब काम नहीं कर रही है। आफ्टर, कब? रेसिडेंट स्टॉप्ड सेंडिंग चिल्ड्रेन, निवासियों ने, वहाँ के लोगों ने, रेसिडेंट मीन्स क्या होता है? निवासी, वहाँ के लोगों ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया, सेंडिंग चिल्ड्रन, बच्चों को भेजना। एलेजली मतलब कथित तौर पे, ड्यू टू मतलब के कारण, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए दलित वुमेन यानी एक दलित महिला की नियुक्ति के कारण। उसका नाम क्या है? शर्मिष्ठा शेट्टी। उसकी पोस्ट क्या है? एज अ हेल्पर कम कुक, यानी हेल्पर कम कुक के रूप में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। क्लियर है? आपको पता है, देखो हैज बीन के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, लास्ट में सिंस या फार भी दिख रहा है आपको। ये फॉर और सिंस ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है। अभी आपको मैंने आज एक पेज, कम्युनिटी पेज पे क्वेश्चन डाला था जिसमें सिंस क्या था? कंजंक्शन था। लेकिन कभी भी सिंस कंजंक्शन हमेशा नहीं होता। जैसे यहाँ पे फार है, 3 मंथ्स, कोई फिक्स टाइम होता सिंस लगता है, तो वहाँ पे सिंस, ये दोनों क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, यानी सिंस आपका प्रीपोजिशन भी होता है। फॉर 3 मंथ्स, लगभग 3 महीने से। एक और चीज़ जानो आप, स्टार्ट या फिर स्टॉप, इसके बाद हम हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जिरंड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जिरंड। इसको हम क्या बोलेंगे? जिरंड। इन्फिनिटिव आप नहीं लगाओगे स्टार्ट या स्टॉप के बाद। ठीक है, तो रेसिडेंट ने भेजना बंद कर दिया बच्चों को, कथित तौर पे, किसके कारण? ड्यू टू बता रहा है, रीजन किसके कारण? द अपॉइंटमेंट ऑफ अ दलित वोमेन शर्मिष्ठा सृष्टि एज अ हेल्पर कम कुक, यानी कि एक दलित महिला शर्मिष्ठा शेट्टी की हेल्पर कम कुक के रूप में अपॉइंटमेंट के कारण। ठीक है, एलिजली मिस होता है कथित तौर पर, यानी ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रूवन नहीं है कि हाँ उसने, लोगों ने सिर्फ एक ही वजह है कि वह दलित है इसलिए उन्हें बंद किया, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो सारे वर्ड क्लियर हो गए इसमें पहले पैसेज में। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है द 20 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट, यानी 20 वर्षीय ग्रेजुएट। आपको कई बार बताया हूं, यहाँ पे जो 20 ईयर ओल्ड है ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए हमेशा कभी भी इसमें वर्ब में एसेस नहीं लगता है, क्योंकि एडजेक्टिव को हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं। द 20 ईयर ओल्ड ग्रेजुएट यानी 20 वर्षीय ग्रेजुएट क्लेम्ड, उन्होंने ऐसा बताया है, दावा किया है, दैट की क्या बोला है, विलेजर्स स्टार्टेड बॉयकॉटिंग, यानी गांव वालों ने बहिष्कार करना शुरू किया। स्टार्टिंग बताया था, स्टार्ट और स्टॉप के बाद जो वर्ब की एनजी फॉर्म आती है उसको हम जिरंड बोलते हैं, ठीक है। और इन्फिनिटिव नहीं लगाते हैं। दैट विलेजर्स स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द सेंटर एट नुआ गांव, कह रहा है कि गांव वालों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था सेंटर का नुआ गांव में, अंडर घड़ियामाल ग्राम पंचायत इन राजनगर ब्लॉक, राजनगर ब्लॉक के घड़िया माल ग्राम पंचायत में। सून आफ्टर किसके बाद, हर अपॉइंटमेंट ऑन नवंबर 2025, यानी 20 नवंबर 2025 को उसकी नियुक्ति के बाद, ठीक है, गांव वालों ने वहां पे अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया था, यानी या फिर उस सेंटर का बहिष्कार किया था, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट आपको पता है नाउन है, पीछे भी बताया हूं। जो हर, अगर कोई पूछे कि हर क्या है, आपको पता है कि हर एक एडजेक्टिव हो सकता है, और एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला, ये सब चीज़ें बता रही हैं 20 वर्षीय ग्रेजुएट, यानी कि जो वहाँ पे हेल्पर के तौर पे लगी हुई हैं, ठीक है। दे आर आल्सो नॉट कलेक्टिंग फ्री फूड, दे मतलब वहाँ के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स जो निवासी हैं, प्रोनाउन है दे ना। दे आर आल्सो नॉट कलेक्टिंग, वह कलेक्ट भी नहीं कर रहे हैं फ्री फूड आइटम्स, यानी मुफ्त में मिलने वाले जो फूड आइटम्स हैं, लाइक जैसे कि सत्तू। सत्तू को क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में बताया है सत्तू क्या होता है, फ्लोर मेड फ्रॉम रोस्टेड ग्राम, यानी कि भुने हुए चने से बना हुआ जो आटा होता है उसको क्या बोलते हैं, सत्तू। एंड एग्स फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए जो अंडे हैं उसको भी, ठीक है। तो कह रहा है दे आर आल्सो नॉट कलेक्टिंग फ्री फूड आइटम्स लाइक सत्तू एंड एग्स फॉर चिल्ड्रेन, वे सत्तू जैसे फ्री फूड आइटम्स को ना तो कलेक्ट कर रहे हैं और ना ही बच्चों के लिए जो अंडे हैं उसको कलेक्ट कर रहे हैं। आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, दे प्लूरल था तो आर लगा है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे वो बोल रही हैं माई फैमिली इज़ वेरी पुअर, जो मेरा परिवार है वो बहुत गरीब है। आपको कई बार बताया हूँ कि जो इज एम आर वाज वर होती है, अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करे, ध्यान से सुनिएगा, इज एम आर वाज वर अगर वो मेन वर्ब की तरह काम करे तो उसको एक नाम और हम देते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब का काम होता है सब्जेक्ट को उसके कंप्लीमेंट से जोड़ना, ठीक है। और कंप्लीमेंट का काम या तो नाउन करता है या तो एडजेक्टिव करता है, यानी इज के बाद जो वर्ड आएगा या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा, अपने साथ एक जरूर लेगा, ठीक है। तो माई फैमिली इज वेरी पुअर, यहाँ पे पुअर क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और वेरी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। मेरा परिवार बहुत गरीब है, वो कह रही है, ठीक है। आई गॉट दिस जॉब, मैंने इस जॉब को पाया था, आफ्टर मच हार्डशिप, यानी कि बहुत कठिनाई से। हार्डशिप मतलब क्या होता है, कठिनाई, बहुत ही कष्ट से। आई गॉट दिस जॉब, मैंने इस नौकरी को पाया, आफ्टर मच हार्डशिप, यानी बहुत कठिनाई के बाद, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे जो आफ्टर है इसका पार्ट्स आप स्पीच कमेंट में बताएंगे। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपका लेवल समझ पाऊंगा, उसी टाइप की न्यूज़ लाऊंगा। अगर आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही सही बताते हैं तो फिर एडिटोरियल को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कमेंट गलत करते हैं या फिर नहीं करते तो मुझे आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि आपका लेवल क्या है। तो मैं ऐसे ही अपने हिसाब से थोड़ा-सा कभी आसान, कभी कठिन, कभी बहुत कठिन न्यूज़ लाता रहूँगा, ठीक है? क्लियर है? तो आपको कमेंट कमेंट में बताना है कि आफ्टर कौन-सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है? पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, आई गॉट दिस जॉब आफ्टर मच हार्डशिप। फिर वो क्या बोल रही हैं, आई वांट मैं चाहती थी, टू बिकम होना, अ टीचर एक टीचर, यानी मैं एक टीचर बनना चाहती थी। तो यहाँ पे वांट है, ठीक है। ऊपर बताया था स्टार्ट और स्टॉप के बाद जीरंड आता था, लेकिन यहाँ पे वांट के बाद क्या है, इन्फिनिटिव आया। टू बिकम को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। आई वांट टू बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, बट लेकिन नो वन लिसेंड, किसी ने भी नहीं सुना, टू माई रिपीटेड अपील्स, मेरी बार बार की गई रिक्वेस्ट को, ठीक है। बट नो वन, नो वन यहाँ पे प्रोनाउन होता है, ठीक है।
प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले इस्तेमाल होता है नो वन, यानी किसी ने भी नहीं सुना, ये प्रोनाउन है। लीसेंट वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। टू प्रीपोजिशन हो गया। अब आपको पता है प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो आगे बढ़ते जाओ, माई रिपीटेड अपील्स में जब आगे जाओगे तो नाउन क्या है, अपील्स है। और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए रिपीटेड क्या आया हुआ है, एडजेक्टिव आया हुआ है, ठीक है। और माई भी क्या है आपका एडजेक्टिव, की अपील्स को ही मॉडिफाई कर रहा है, माई अपील्स, क्लियर है। लेकिन किसी ने भी मेरी बार बार, रिपीटेड मतलब बार बार दोहराया जाने वाला, बार बार कहा जाने वाला, लेकिन किसी ने भी मेरी बार बार कही जाने वाली जो अपील्स है, जो रिक्वेस्ट है, जो विनती है, उसको नहीं सुना। क्लियर है, सी सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मिस्टर सेठी क्लेम्ड, यानी मिस सेठी ने क्लेम किया, दावा किया। आगे क्या बोला कि क्या वजह हो सकती है उनके हिसाब से, दैट की द बॉयकॉट वाज रूटेड, यानी जो बॉयकॉट है वह रूटेड इन का मतलब है निहित है, यानी इसकी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से, कास्ट प्रेजुडिस, यानी जातिगत पूर्वाग्रह। ठीक है, जातिगत, कास्ट मतलब होता है जाति, प्रेजुडिस मतलब होता है पहले से ही कोई भावना बना लेना किसी के बारे में, उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। उन्होंने ये दावा किया कि यह जो बहिष्कार है यह जाति के आधार पर है, यानी जातिगत पूर्वाग्रह में निहित है। ठीक है, यानी जाति मेरी दलित की, इसलिए बॉयकॉट हो रहा है। दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन, वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। बिकॉज, क्योंकि आई एम अ दलित, मैं एक दलित हूं। देखो ये जो लाइन है, सेंटेंस है, दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन, वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। यहाँ पे दे के लिए देयर इस्तेमाल हुआ है अपने के सेंस में, वे अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, दे आर नॉट सेंडिंग देयर चिल्ड्रेन। अगर ये होता मैं अपने बच्चे को नहीं भेज रही हूँ, तो आई की प्रोनाउन होता, उसके लिए क्या लगता, माई लगता, आई एम नॉट सेंडिंग माई चिल्ड्रेन। यू होता तो योर लगता, ठीक है। यानी जो अपना वर्ड है उसकी फिक्स हिंदी नहीं है, वो डिपेंड करता है उसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे दे था तो यहाँ पे देयर लगा, आई होता तो माई लगता, सी था, सी होता तो हर लगता, ठीक है। चिल्ड्रेन, सोसाइटी, उन्होंने आगे क्या बोला, सोसाइटी हैज एडवांस्ड, इन सोसाइटी आगे बढ़ चुकी है, इन मेनी वेज, कई तरीकों से। यहाँ पे वेज क्या है आपका, नाउन है, मेनी क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सोसाइटी हैज एडवांस्ड इन मेनी वेज, यानी समाज कई तरीकों से आगे बढ़ चुका है, बट, लेकिन, इफ वी कंटिन्यू, अगर हम जारी रखेंगे, टू क्लिंग टू आप याद कर सकते हैं, चिपके रहना, डटे रहना, कास्टिज्म मतलब जातिवाद पर। उन्होंने बोला कि सोसाइटी कई तरीकों से आगे बढ़ चुकी है, बट, लेकिन यदि हम जातिवाद से चिपके रहेंगे, वी कैन नॉट प्रोग्रेस, हम आगे नहीं बढ़ सकते, सी सेट, उन्होंने कहा। ठीक, आपको पता है कैन एक मॉडल वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, तो प्रोग्रेस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कह रहा है एन आंगनवाड़ी वर्कर कोरोबोरेटेड मिस सेट्टीज अकाउंट, यानी कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने मिस सेठी के अकाउंट की पुष्टि की है। कोरोबोरेट मतलब पुष्टि करना है, सेइंग, यह कहते हुए, क्या कहते हुए कि 20 चिल्ड्रेन और इनरोल्ड एट द सेंटर, यानी 20 बच्चे सेंटर यानी उस केंद्र पे, आंगनवाड़ी केंद्र पे इनरोल हुए थे, यानी उनका दाखिला हुआ था। चिल्ड्रन को पता है प्लूरल होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। बट, लेकिन, नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, आर अटेंडिंग इट नाउ, इसे अभी अटेंड कर रहा है। ठीक है, वी वेंट डोर टू डोर, हम दरवाजे मतलब हर दरवाजे पे गए, बट, लेकिन, नो वन इज विलिंग, कोई भी विलिंग नहीं है, टू सेंड, भेजने के लिए, देयर चिल्ड्रेन, अपने बच्चों को। ठीक है, अब देखो ये जो इज के साथ बताया हूँ कि जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो लिंकिंग वर्ब होती है, ये या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, विलिंग आपका क्या है, एडजेक्टिव है। द वर्कर सेड, वर्कर ने कहा। एक्सप्लोरिंग सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन ढूंढना, समाधान ढूंढना। कह रहा है द केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑन ट्यूसडे डेप्यूटेटेड अ टीम ऑफ ऑफिशियल, कह रहा है केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है ट्यूसडे को डेप्यूट किया, यानी कि नियुक्त किया, लगाया, अ टीम ऑफ ऑफिशियल, यानी अधिकारियों की एक टीम, टू एसेस, मूल्यांकन करने के लिए, द सिचुएशन, स्थिति का, एंड और एक्सप्लोर करने के लिए, ढूंढने के लिए, पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि जो संभावित समाधान है उसका, जो संभव समाधान है उसको। असेसमेंट क्या होता है, मूल्यांकन, असेसमेंट आपने सुना होगा, नाउन फॉर्म होता है।
कह रहा है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है उसने ट्यूसडे को अधिकारियों की एक टीम डेप्यूट की है, लगाई है सिचुएशन को एसेस करने के लिए और जो संभव समाधान है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, पॉसिबल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, सोल्यूशन नाउन हो गया। ठीक है, एक्सप्लोर वर्ब है, टू एसेस और एक्सप्लोर दोनों क्या है, वर्ब है, आकलन करना और ढूंढना। आई हेल्ड टॉक विद द विलेजर्स, यानी मैंने गांव वालों से बातचीत करी, बट लेकिन दे आर नॉट साइटिंग, वे नहीं कह रहे हैं, नहीं बता रहे हैं एनी स्पेसिफिक रीजन, कोई भी विशेष रीजन फॉर, किसके लिए, फॉर कीपिंग देयर चिल्ड्रन अवे, अपने बच्चों को दूर रखने का। उन्होंने बोला कि मैंने गांव वालों से बात करी लेकिन वे कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई खास कारण नहीं बता रहे हैं कि वो अपने बच्चों को उस आंगनवाड़ी केंद्र से दूर क्यों रख रहे हैं। They are not openly attributing the issue to the helper's caste। कह रहा है they are not openly attributing, वे खुल करके नहीं बता रहे हैं, attribute का मतलब यहाँ पे कारण बताने से है, वे खुल करके नहीं बता रहे हैं the issue, इस मुद्दे का, to the helper caste, यानी हेल्पर की जाति से। कह रहा है कि वे हेल्पर, इस मुद्दे को हेल्पर की जाति से जुड़ा हुआ खुल के नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपाली मिश्रा सेड, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपाली मिश्रा ने ऊपर की बात कही है। मिस मिश्रा सेड, यानी मिस मिश्रा ने कहा द पोस्ट ऑफ हेल्पर कम कुक वाज एडवर्टाइज। कह रहा है कि हेल्पर कम कुक की जो पोस्ट थी वाज एडवर्टाइज, उसका विज्ञापन आया था इन 2024 2024 में, एंड अगेन इन 2025, और दोबारा से 2025 में। कह रहा है एलिजिबल विलेजर्स वर एनकरेज्ड टू अप्लाई। कह रहा है एलिजिबल मतलब योग्य, विलेजर्स मतलब गांव वाले, वर इनकरेज, उनको इनकरेज किया गया, प्रोत्साहित किया गया था टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए। कह रहा है कि जो योग्य गांव वाले थे उनको अप्लाई करने के लिए इनकरेज किया गया था। यहाँ पे देखो इज, एम, आर, वाज वर्ग के साथ जब वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। विलेजर्स नाउन हो गया तो एलिजिबल क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि एलिजिबल विलेजर्स को अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया गया था, उन्होंने कहा। फिर क्या बोला, मिस सेट्टी वाज द लोन एप्लीकेंट, यानी मिस सेट्टी एकमात्र एप्लीकेंट थी, यानी अप्लाई करने वाली एकमात्र कैंडिडेट कौन थी, मिस सेट्टी। एप्लीकेंट यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। अभी बताया था वाज जब मेन वर्ब की तरह काम करे तो कंप्लीमेंट के रूप में या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। पिछले के सेंटेंस में आपने देखा कि एडजेक्टिव आया हुआ था, यहाँ आप क्या देख रहे हो, नाउन आ रहा है। ठीक है, एप्लीकेंट क्या है, नाउन है, लोन एडजेक्टिव है एप्लीकेंट के लिए। ठीक है, वी आर मेकिंग एफर्ट्स, हम प्रयास कर रहे हैं, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने का, दैट की द चिल्ड्रेन रिटर्न, बच्चे वापिस आए, सो दैट, ताकि देयर प्री स्कूल एजुकेशन, यानी उनकी जो प्री स्कूल एजुकेशन है, इज नॉट अफेक्टेड, वह प्रभावित ना हो। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन, यानी जो आखिरी निर्णय है, विल बी टेकन, वह लिया जाएगा बाई हायर अथॉरिटीज, यानी ऊंचे अधिकारियों के द्वारा, सी सेट, उन्होंने कहा। मिस सेट्टी हु रिसीव्स मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 5000, कह रहा है कि रिम्यूनरेशन आप याद कर सकते हो, सैलरी से थोड़ा सा अलग होता है, आप बोल सकते हो कंपनसेशन, मुआवजा बोल सकते हो, पारितोषिक बोल सकते हो। ठीक है, आप बोल सकते हो मजदूरी बोल सकते हो। कह रहा है मिस सेट्टी हु रिसीव्स मंथली रिम्यूनरेशन ऑफ 5000 is tasked with cooking meals, assisting in play-based learning activities and helping with health monitoring। कह रहा है मिस सेट्टी, हु यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में, किस केस में, सब्जेक्टिव, इसलिए वर्ब लेगा रिसीव्स। ठीक है, हु सिंगुलर कैसे पता चला, क्योंकि उसका जो एंटीसेडेंट मिस सेट्टी के लिए इस्तेमाल है, मिस सेट्टी क्या है, सिंगुलर है। मिस सेट्टी के बारे में बता रहा है यहाँ से कि जो 5000 का मंथली वेतन, आप बोल सकते हो आसान भाषा में, उन्हें मिलता है। अब ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, मिस सेट्टी, यानी मिस सेट्टी इज टास्क्ड विद, यानी मिस सेट्टी को काम दिया गया है किस चीज का, कुकिंग मिल, खाना पकाने का, असिस्टिंग इन प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज, यानी खेल पर आधारित जो लर्निंग एक्टिविटी हैं उनको असिस्ट करने में, उनको सपोर्ट करने में, सहायता देने में, एंड हेल्पिंग, और मदद करने में, विद हेल्थ मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटर करने में भी। कह रहा है नन ऑफ द विलेजर्स, यानी कोई भी गांव वाला, वर विलिंग है टू कमेंट ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर कमेंट करने के लिए। कह रहा है कि गांव का कोई भी आदमी इस इशू पर, इस मुद्दे पर कमेंट करने के लिए विलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है कमेंट में पूछिएगा। चलिए, थैंक यू।